हेलो कैंसर, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मई महीने के लिए लव टैरो रीडिंग है। कैंसर सन मून राइजिंग एंड वीनस साइन कैंसर के लिए है। इसमें हम देखेंगे कैंसर की आपकी पास्ट एनर्जी क्या थी और मई महीने में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है एंड उसका एंड में आउटकम क्या निकल के आता है, सब गाइडेंस ऑल्सो। ओके कैंसर, एक बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज ओनली फॉर यू। ओके कैंसर, ये सिर्फ आपकी एनर्जी, इसमें हम सिर्फ देखेंगे आपकी एनर्जी। लेट्स सी कैंसर, बताइए पास्ट एनर्जी क्या थी कैंसर के लिए। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर कैंसर। कैंसर की पास्ट एनर्जी क्या थी बताइए प्लीज। कैंसर की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। 10 of cup, you look good कैंसर। 10 of cup, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, हैप्पी। ओके, इमोशनल तौर पे हैप्पी। एंड 6 of wand में भी शायद आप रिकॉग्नाइज हो रहे हो लव लाइफ में, सोशल सर्कल में, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि आप पास्ट में शादी वादी हो गई हो, घोड़ी चढ़े हो। बिकॉज फरवरी मार्च तक तो शादियों का सीजन चल रहा था। या यू लुक गुड कैंसर, इमोशनली हैप्पी एंड सक्सेस मिल रहा है, बैलेंस लेकर चल रहे हो। शादी वादी हो गई है तो इसीलिए शायद इमोशनली सेटिस्फाइड हो पास्ट में। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। वेरी नाइस एनर्जी। ओके फाइन, समथिंग न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। पैशनेट हो पास्ट में। ओके, न्यू स्टार्ट किया है, मे भी शायद हो सकता है कि शादी करके न्यू लाइफ स्टार्ट किया है, या फिर इमोशनल तौर पे सेटिस्फाइड हो तो अपने पार्टनर के साथ में समथिंग न्यू स्टार्ट किया है, विच इज़ न्यू स्टार्ट इन पास्ट। ओके, पैशनेट न्यू स्टार्ट जो होता है ना कि पैशन। एंड सी पेज ऑफ कॉइन, मे बी शायद दिस इज ऑल्सो न्यू स्टार्ट अबाउट मे बी शायद किसी ने हो सकता है कि जॉब में न्यू स्टार्ट किया हो, बट ये लव रीडिंग है तो मे बी शायद हो सकता है कि न्यू स्टार्ट अबाउट दिस पर्सन। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न स्टेबिलिटी का पर्सन है जिसके साथ में न्यू स्टार्ट किया है ना कैंसर। दिस इज द अर्थ साइन, वेरी लॉयल, वेरी फेथफुल। दिस पर्सन इज वेरी फेथफुल। ओके, डोंट फील कंफ्यूज। वाई यू कंफ्यूज देन, वाई यू कंफ्यूज? बिकॉज किंग ऑफ कॉइन जो भी ये अर्थ साइन है बहुत लॉयल है। डोंट फील कंफ्यूज। मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने इस पार्टनर की वजह से, या फिर ओवर थिंकिंग करे स्टक है। वाई यू स्टक? ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड जस्ट समथिंग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ एंड हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेल्फिशनेस, मेंटल स्ट्रेस है, हार्ट ब्रेक है, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बट गाइस, अगर आप लोग इस अर्थ साइन के साथ में न्यू स्टार्ट करना चाहते तो डोंट कंफ्यूज, डोंट स्टक मत होइए, कंफ्यूज मत होइए। जो भी ये पर्सन है पास्ट में वेरी लॉयल, भरोसे वाले हैं, क्योंकि अर्थ साइन वाले जो भी होते टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वो एक बार कमिटमेंट करते हैं ना, कमिटमेंट हो जाता है उनका। ओके, क्योंकि वो एक स्टिक रहते हैं, इसीलिए आप समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके साथ में बट कर नहीं पा रहे हैं। पैशनेट है बट यू लुक गुड इमोशनली। लेट्स सी, डोंट फील कंफ्यूज। ओके, मई महीने में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है कैंसर। मई महीने के ओके, एनीथिंग एल्स? से प्रोटेक्ट करें अपने आप को, अपनी स्टेबिलिटी के लिए। में भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए होम लाइफ में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर सी अपनी लव लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बैलेंस कर चलना चाहते हैं, लव सॉलिड कनेक्शन चाहते हैं। ओके, इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मई महीने में गाइस अपनी खुशियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने लव लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो भी हो, बट यू प्रोटेक्टिंग
प्रोटेक्ट तो करो बट नो क्लैरिटी, ओके गाइस, नो क्लैरिटी। एंड काम तो कर रहे हो क्लैरिटी लाने के लिए, बैलेंस भी करते हुए दिख रहे हो, बट फाइंड आउट ही कर रहे हो कि कैसे मैं लाइफ में पैशनेटली आगे बढ़ूं। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग, दिस इज द कार्ड ऑफ जेमिनी, ओके, क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मई महीने में आप प्रोटेक्ट करें, नो मोर क्लैरिटी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मई महीने के लिए, ओके। पास्ट में तो आप कंफ्यूजिंग थे ही, बट मई महीने में आप क्लैरिटी नहीं है एक्शन लेने के लिए। व्हाट एल्स? एंड सी इनडिसीजन, टू ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। क्लैरिटी नहीं है तो कैसे डिसाइड कर पाओगे? क्लियर होइए फिर जाके डिसीजन कीजिए, फिर जाके काम होगा ना, आपका काम बनेगा। पहले डिसाइड कीजिए। आई टोल्ड यू 2 सिनारियो हो सकता है, 2 सिचुएशन हो सकती है, लव लाइफ हो सकता है, या फिर 2 पर्सन हो सकते हैं। डिसीजन नहीं ले पा रहे इसलिए जस्ट प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। व्हाट एल्स? या बहुत ज़्यादा बर्डन है, मे बी शायद बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर दिस पर्सन की वजह, इन डिसीजन की वजह से समझ में नहीं आ रहा है कि बर्डन होता है ना लव लाइफ में, एकदम भारीपन, कैसे कंप्लीशन हो। मे भी शायद हो सकता है ये अर्थ साइन के साथ में आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे इस पर्सन को मैं इस पर्सन के खिलाफ मैं एक्शन लूँ। बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज मुझे इसमें लग रहा है गाइस, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन, ओके। मगर मुझे आपके इसमें लग रहा है क्लैरिटी नहीं है, इंडिसीजन हो, तो इसीलिए आपको लग रहा है कि अरे कैसे मैं एक्शन लूँ, कैसे मैं बोलूँ, कैसे मैं आगे बढ़ूँ, उस टाइप की एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट एल्स। इंडिसीजन की वजह से आपको लग रहा है कि सी कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप, इमोशनली ड्रेन होते हुए दिख रहे हो, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ चेंज, ओके। इमोशनल लॉस, रिजेक्शन, और चाह रहे हो कि लाइफ में आप काम वाटर की तरफ जाओ, शांतिपूर्वक लाइफ की तरफ जाओ, बैलेंस करके चलो। बिकॉज यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, तो कैसे आपके पास में शांति आएगी, कैसे आपके पास में इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी? डोंट फील कंफ्यूज ना। मे भी शायद हो सकता है कि ये रेस्पॉन्सिबल बर्डन की वजह से, भारीपन की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि इमोशनली अनस्टेबल लग रहे हो। See what else? Cancer, what else? Feeling alone also, okay. This card is feeling alone also. मे भी शायद इनडिसीजन की वजह से, कंफ्यूजिंग की वजह से अकेला भी महसूस करते हुए दिख रहे हो। एंड सी नाइट ऑफ कप, ओके। नाइट ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस ऑफर, एक्शन लेना, इमोशनल तौर पे एक्शन लेना। मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने इस जहाँ पर भी आप अपनी लव लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, सेव कर रहे हो, उसमें आप इमोशनल तौर पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। या फिर अगर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, उसमें आपको अगर चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई आके आपको माफ़ी मांगे, अपोलोजाइज़ करे, तो वो भी आता हुआ दिख रहा है। अगर कोई चाह रहा है कि आपकी लाइफ में सिंगल जिसके लिए भी है, चाह रहे कि ऑफ़र आए, तो वो भी आते हुए दिख रहे हैं। लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है, ओके। कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है, कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है। एंड देयर इज द स्टेबिलिटी, 4 of Wands, स्टेबिलिटी होती हुई दिख रही है। एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। मे बी शायद यू डीलिंग विद अक्यूरियस, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, दिस अर्थ साइन की वजह से, उसमें से हील हो रहे हो, एंड विश फुलफिलमेंट हो रहा है। नाइट ऑफ सोर्स, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस क्लैरिटी, एक्शन लेते हुए दिख रही है मेंटल लेवल पे, जहाँ पर भी आप स्टक हो, ओके। जहाँ पर भी आप स्टक हो, सी स्टकनेस, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में अनक्लियर है, अनहेल्दी सिचुएशन, स्टक हो, वहाँ से आप हील हो रहे हो, विश फुलफिलमेंट हो रहा है, एंड मेंटल लेवल पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, विच इज़ गुड, बहुत अच्छा है, ओके। एंड जस्ट पेशेंट रखे हुए कि कब मैं अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करूं, मैनिफेस्ट करूं, कंप्लीशन होके इमोशनली, फाइनेंशियली स्टेबल हो, ओके।
स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है गाइस कि बर्डन है, इनडिसीजन मोड पे हो, बट जैसे जैसे मंथ एंड होता जा रहा है तो बस अच्छा है, स्टेबिलिटी है, बट डिसीजन डिसाइड प्रॉपरली, ओके, एंड क्लियर होके डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि जब तक हम क्लियर नहीं होंगे तब तक डिसाइड कैसे कर पाएंगे। और थोड़ा सा पेशेंट रखिएगा, ओके, इम्पेशेंट मत होइएगा और कंफ्यूज मत होना, दैट इज द आउटकम, ओके। 6 ऑफ सोर्स, जहाँ पर भी आपको कंफ्यूजिंग है, बर्डन है, इनडिसीजन है, उसमें से आप क्लैरिटी पाते हुए, सी आई टोल्ड यू ना, मेंटल लेवल पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो सामने वाले के साथ में, जहाँ पर भी आप स्टक हो उसमें से आप काम वाटर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवल भी करते हुए दिखे अपनी लव लाइफ से मिलने के लिए, या फिर कुछ भी, ओके, बैलेंस कर रहे हैं। एंड सी एस ऑफ कप, देयर इज न्यू स्टार्ट, ओके, न्यू ऑफर, जहाँ पर भी आप रिजेक्शन फील कर रहे थे, जहाँ पर भी आप बॉर्डम फील कर रहे थे अपनी लव लाइफ को लेके, वहाँ पर न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, न्यू लव ऑफर आता हुआ दिख रहा है, ओके। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है गाइस द आउटकम, ओके, कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल करें अपने न्यू एनर्जी को, न्यू लव लाइफ को मिलने के लिए, या फिर उस टाइप की, ओके, बट बहुत अच्छी एनर्जी आउटकम। डोंट फील कंफ्यूज, डोंट फील अकेला, क्लैरिटी ढूंढिएगा, देयर इज द स्टेबिलिटी, ऑफर भी है, हील होइएगा, एक्शन लीजिएगा, अगर कम्युनिकेशन कीजिएगा, अगर कहीं पर भी आप स्टक हैं। Nice. Let's see what's the guidance for C. Dream come true. This is the card of Ace of Cup. Okay, I told you there's a new start, new love, new love means guys, फिर से आपकी लाइफ में अगर पुराना लव है तो आपको पैशन लगेगा कि नहीं, समथिंग न्यू, हर दिन नया नया, जस्ट लाइक होता है ना इमोशनली नयापन, ऐसा लगेगा। जो भी आप सोच रहे हैं, देयर इज अ ड्रीम कमिंग ट्रू। इंट्यूशन को ध्यान दीजिएगा कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है। दिस इज द क्राउन चक्रा गाइस, जो भी हमारी इंट्यूशन बोल रही है वो सीधा यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, तो इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। एंड दे सी देयर इज अ ड्रीम कम ट्रू, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, ओके, एंड सी जॉय एंड हैप्पीनेस, joy and stability. Sacral chakra guys, this is the card of love life, emotionally stable, इमोशन तौर पे क्रिएटिव करना, इमोशनली बैलेंस करना, यूज योर इंट्यूशन गाइस। बहुत अच्छी कार्ड है कैंसर, बट मैं सिर्फ इतने बोलना चाहूँगी, इंडिसीजन मोड पे हो, डोंट कंफ्यूज, ज़्यादा मत सोचिएगा, बिकॉज देयर इज अ न्यू स्टार्ट, न्यू लव, न्यू ऑफर, अच्छा है। Let's see एंड दिस आप क्या और मैसेज देना चाहते हैं। See, love is all around you. There is love everywhere, all the time. Simply acknowledge this as truth. See guys, love is all around you. Love आपके आसपास, वैसे तो लव सबके आसपास में होता है। लव मीन्स ओनली लव नहीं गाइस, फ्रेंडशिप भी हो सकता है, अपने पेट भी हो सकते हैं, अपनी फैमिली भी हो सकते हैं। लव इज ऑल अराउंड यू एंड द यूनियन ऑफ हार्ट। सी गाइस, द यूनियन ऑफ हार्ट, द लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन। जहाँ पर भी आपके लव कनेक्शन है गाइस, तो उसमें हमारे, अगर हम प्यार करते हैं किसी से तो उसको स्टेबिलिटी के लिए हमको टाइम देना पड़ता है, एक्सप्रेस करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, राइट, तब जाके हमारी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। अगर हम कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो कैसे स्टेबिलिटी आएगी। ओके, एक्सप्रेस कीजिए, बोलिए, दिखाइए, जताइए, एंड फिर आपको लव, हर जगह लव देखने को मिलेगा। ओके, विच इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है। सी, एक्सप्रेस कीजिए कि आई लव यू। ये 3 वर्ड बहुत ही परफेक्ट होते हैं। ओके, दिस आर पावरफुल वर्ड। जस्ट एक्सप्रेस कीजिए गाइस। फिर आपको जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि प्यार आपके आजू बाजू में, प्यार आपके आजू बाजू में घूम रहा है। एक्सप्रेस कीजिए। ओके कैंसर,
वेरी नाइस कैंसर। दिस वॉज योर रीडिंग कैंसर। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।